एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 29 जुलाई की और दिन है ट्यूसडे का। और आज मैं अपने ईटिंग विंडो की शुरुआत की हूँ सुबह के 11:30 से। आप लोग टाइम देख लिए होंगे जब मैं ड्राई फ्रूट्स लेके बैठी हूँ, तो इस टाइम पे 11:35 हो रहा होगा। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, जो कि उसके ड्राई फ्रूट्स लेने के 15 मिनट के बाद मैं की हूँ। और आज जब मैं सुबह उठी थी, मैं करीब 7 बजे के करीब में सुबह में आज मॉर्निंग उठी हूँ। तो मेरा वर्कआउट वगैरह भी आज नहीं हुआ है, क्योंकि आज मुझे पीरियड, मतलब कल रात में ही मुझे पीरियड आ गए थे। तो अभी 1-2 दिनों तक ना मैं अपना वर्कआउट नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं कर नहीं पाऊँगी, करती ही नहीं हूँ, क्योंकि 2 दिन बॉडी को रेस्ट चाहिए। तो इसीलिए आज मेरा जो वर्कआउट है वो भी नहीं हुआ है। और पानी वगैरह भी मैं आज सो के जब उठी थी तो नहीं ली थी। और पहला जो पानी का घूंट है वो मैं 11 बजे ही ली हूँ। 11 बजे के पहले तक मैं कुछ भी पानी वगैरह या कुछ भी मॉर्निंग ड्रिंक वगैरह नहीं ली थी। तो आज मेरा मॉर्निंग ड्रिंक भी स्किप हो गया है। क्या है इन सब के बातों के पीछे का कारण, मतलब क्यों मैं अपना ईटिंग विंडो की शुरुआत स्टार्टिंग में इतना देर से की, क्यों आज मैं पानी भी नहीं पी थी 11 बजे तक, इन सभी बातों का पता आप लोग को आगे के मतलब आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। और अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था। और आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में बनाई थी सूजी की इडली अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। और डोसा जो संडे को बना था उसका घोल बचा हुआ था, 3 से 4 डोसा का घोल बचा हुआ था। तो मेरा बेटा अभी इस टाइम पे उठ गया है, तो उसके लिए मैं ये ब्रंच ही बना रही हूँ, क्योंकि वो आजकल एक ही टाइम खा रहा है। मतलब अभी टाइम में, मतलब 11:30-12 बजे के करीब खाता है। उसके बाद फिर सीधे डिनर करता है। दोपहर में अगर उसे भूख लगती है तो कोई शेक वगैरह, जैसे मैंगो का था तो मैंगो शेक पी लेता था, या अभी बनाना है तो बनाना शेक पी लेता है। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा लेट से उठने की वजह से ना उसका इसी टाइम पे ब्रेकफास्ट होता है। तो अभी जो डोसा का घोल है, 3 से 4 डोसा बन जाएगा, तो मैं उसके लिए वही बना रही हूँ। चटनी मुझे पीसना पड़ गया था सुबह, क्योंकि चटनी ख़त्म हो गई थी। बस बैटर बचा था डोसा का, संडे वाला जो डोसा था ना, बना था डोसा, उसका बैटर बचा था। तो ये मैं अपने बेटे को ब्रंच दूंगी। साथ में मैं बना ली हूँ अपने लिए चाय। और चाय पीना है मुझे, क्योंकि भाई सुबह से बहुत मन कर रहा था, सर भी बहुत दुख रहा था। तो चाय पीने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज क्या कारण था 11 बजे से अपना रूटीन स्टार्ट करने का और ब्लॉग स्टार्ट करने का। वो सब आप लोग को मैं शेयर करूँगी। और यहाँ धनिया पत्ता संडे के दिन का ही लाया हुआ है, तो ख़राब मत हो जाए, इसके लिए मैं ना आज धनिया पत्ता की चटनी भी पीस ले रही हूँ। तो चाय पीने के बाद मैं करूँगी आप लोग से बातचीत और बताऊँगी कि अपनी रूटीन को लेट से स्टार्ट करने के पीछे का कारण क्या है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो आज की ब्लॉगिंग बहुत लेट से स्टार्ट हुई है। आप लोग देख ही लिए होंगे टाइमिंग कितना बज रहा था, 11:30 के करीब तो मैं स्टार्ट ही की वीडियो बनाना। सुबह उठ गई थी अपने टाइम से ही, लेकिन आज मुझे कहीं जाना था। कहाँ जाना था उसी सिलसिला में सोची कि थोड़ा सा आप लोग से ब्लॉग में डिस्कस कर दूँ। और अभी सब कुछ काम हो गया है। सभी ने आज भी ब्रंच ही किया एक तरह से, क्योंकि बेटा भी लेट से उठा है और बेटी भी मेरी आज स्कूल नहीं गई थी। एक्चुअली मैं उसके स्कूल में ना स्पोर्ट्स कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं क्लस्टर का। तो स्पोर्ट्स के लिए सब टीचर्स वगैरह जो है ना थोड़े से बिजी हैं, तो क्लासेस उतने अच्छे से हो नहीं रहे हैं। तो वो मेरी बेटी बोली, मम्मी अभी 2-3 दिन ऐसे क्लासेस नहीं होंगे। तो आज उसको जाने का मन नहीं था, तो मैं बोली कि ठीक है एब्सेंट कर दो। तो मेरी बेटी भी आज घर पे ही है। और आज स्कूल से नोटिस भी आ गया कि आने वाले और 2 दिन छुट्टी रहेगी। मतलब स्पोर्ट्स प्रोग्राम कल है और परसों है, तो 2 दिन स्कूल बंद है। तो मेरी बेटी बोल भी रही थी कि देखिए मम्मा, इसलिए मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अभी स्कूल में ना सभी टीचर्स लोग स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में बिजी हैं, तो क्लासेस वगैरह उतना अच्छा से हो नहीं रहा है। तो एनीवे, तो आज बेटी भी घर पे थी, बेटा भी था, तो सभी लोग और हस्बैंड जी मेरे गए हैं ऑफिशियल टूर से बाहर। तो ज़्यादा कुछ काम नहीं था। तो मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम था, जो मुझे लग रहा था कि अब समय है कि कर लेना चाहिए। तो अभी मैं दोनों बच्चों को भी, ब्रंच ही है, दोनों बच्चे भी देर से ही खाए हैं, तो दोनों बच्चे भी खा लिए हैं और मैं भी खा ली हूँ। अब चाय भी पी ली हूँ। मेरा अब दोपहर में और कोई नहीं खाएगा, किसी को खाने का मन नहीं है। देखूंगी अगर बहुत भूख लगेगा तो फ्रूट्स वगैरह खाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। हाउस हेल्पर भी मेरी काम करके चली गई है, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हूँ। अब जो भी होगा इवनिंग में बनेगा। तो बात मुझे ये करनी थी कि एक्चुअली मैं ना गई थी ब्लड टेस्ट करवाने के लिए मॉर्निंग में। आज जब मेरी बेटी स्कूल नहीं गई थी तो थोड़ा सा मेरा लेट से उठना हुआ था, क्योंकि आज पूजा पाठ कुछ नहीं करना है। पीरियड्स आ गए थे मेरे कल रात में ही, तो तबीयत ठीक नहीं था, तो पूजा वगैरह भी कुछ नहीं करना है। और चूँकि पहला दिन है ना, तो मैं पहले ही बताई हूँ कि 1-2 दिन स्टार्टिंग के कुछ इश्यूज़ होते हैं मुझे। वाटर टेंशन तो ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ना, मतलब
हल्का सा थकान टाइप का लगा रहता है, जैसा लगता है सुस्ती सुस्ती जैसा, कुछ करने का मन नहीं करता है। तो घर की साफ़ सफाई भी ऐसे तो मेरी लोग रेगुलर होते रहती है, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं भी थोड़ा देर आज लेट से ही उठी हूँ। जैसे कि बताई, सुबह उठते ही आज मेरा पानी वगैरह कुछ मुझे नहीं पीना था, क्योंकि मुझे जाना था ब्लड टेस्ट करवाने। और इसीलिए ना मैं सोची कि चलो आज बेटी स्कूल नहीं जा रही, तो थोड़ा देर मैं भी आराम कर लूँ, क्योंकि थोड़ा-सा इन समय में ना थोड़ा आराम करने का मन करता भी है। तो इसलिए मैं भी ना लेट से, मैं भी 7 बजे तक आज उठी हूँ मॉर्निंग में। वैसे तो देखिए, अगर हस्बैंड जी अभी नहीं हैं, ऑफिशियल टूर से बाहर गए हैं, अगर वो रहते ना तो फिर तो मुझे उठना ही पड़ता। बेटी का स्कूल हो चाहे ना हो, अगर वो रहते हैं तो उनका ब्रेकफास्ट, उनका लंच बनाने के लिए मुझे उठना पड़ता है। लेकिन आज कुछ हड़बड़ी नहीं थी, और मैं सोची कि चलो थोड़ा देर सो जाती हूँ, क्योंकि पैथोलॉजी जो है ना हमारे साइड, वो खुलता ही है 8:30 बजे के बाद, मतलब मॉर्निंग में ना 8:30 बजे के बाद ही खुलता है। और सुबह से उठ के मुझे पानी वगैरह कुछ पीना नहीं था, तो मैं उठ के क्या ही करती। और चूँकि पीरियड्स भी थे, तो डस्टिंग वगैरह भी कुछ भी करने का कुछ भी मन नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैं भी ना जग गई थी, बिस्तर पर तो नींद टूट ही जाता है। 5:30-6 बजे तक मेरी नींद तो खुल गई थी, लेकिन हाँ, मन नहीं किया बेड से उठने का, कुछ काम भी नहीं दिख रहा था, और चूँकि मुझे पानी भी नहीं पीना था, तो मैं सोची चलो थोड़ी देर और आराम कर लेती हूँ। तो मैं बेड से उठी हूँ 7 बजे। उठने के बाद फिर थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ टहली हूँ। एक्सरसाइज़ वगैरह का भी मन नहीं था, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से। तो आज मैं एक्सरसाइज वगैरह भी अपना स्किप कर दी हूँ, और उसके बाद चली गई थी ब्लड टेस्ट करवाने। अब बताती हूँ क्या चीज़ का ब्लड टेस्ट करवाने गई थी मैं। शायद मैं आप लोग से कभी ब्लॉग में शेयर नहीं की हूँ, लेकिन आज मैं बताती हूँ। बेटी के जन्म के बाद जब मेरा ना वेट अचानक से बहुत बढ़ने लगा था, मतलब बहुत ज़्यादा। उस समय तो मुझे लगता है मैं 100 केजी के पार हो गई थी, और अचानक से, जबकि बेटे के जन्म के समय इस तरह के कोई इश्यूज़ नहीं थे मुझे। लेकिन जब बेटी को कंसीव की ना, तो अचानक से वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन होने लगा। तो मैं सोची कि ऐसे तो भी मंथली चेकअप करने के लिए प्रेगनेंसी में तो जाते ही हैं मंथली चेकअप में, तो गई थी, तो मुझे पता चला कि मुझे थायराइड है। तो उस समय ना मेरे मेडिसिन भी चलते थे, मतलब डिलीवरी टाइम में थायराइड के मेडिसिन चलते थे, और डॉक्टर का कहना था ना कि कुछ लेडीज़ को ऐसा सिम्टम होता है कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको थायराइड की इशू हो जाती है। आफ्टर डिलीवरी ये जो थायराइड वाले इशू है ना, वो ख़त्म भी हो जाता है। तो मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। बेटी के जन्म के समय, मतलब पूरे 9 मंथ तक मैं थायराइड की दवा खाई थी, और उसके बाद तक भी कुछ टाइम तक खाई थी, मतलब साल भर तक खाई थी। और उसके बाद ना मतलब थायराइड की इशू में जब टेस्ट कराई तो मेरे ख़त्म हो चुके थे, तो मैं दवाई नहीं खाती थी। हालांकि डॉक्टर मुझे ये बात भी बोली थी कि आप हर कुछ मतलब महीने में या साल में एक बार थायराइड चेक कराते रहिएगा, क्योंकि आजकल थायराइड कॉमन चीज़ है। तो मैं ना बीच बीच में थायराइड चेक भी कराती थी। अभी मतलब हर 2 साल पर या 3 साल पर मैं करवा लेती थी। बहुत जल्दी जल्दी नहीं। ऐसे तो कहा जाता है कि थायराइड हर कम से कम 6 मंथ पर तो ज़रूर चेक कराना चाहिए, लेकिन मैं ना साल भर में या 1.5 साल या 2 साल में करवाती थी थायराइड चेक। लेकिन उसके बाद से कभी कुछ इशू नहीं हुआ, और अगर कुछ इशू थोड़ा बहुत थायराइड के लेवल बढ़ता भी था ना, तो 25 mg का मैं थायराइड की मेडिसिन ले लिया करती थी। और कुछ दिन लेती थी ना, जैसे 1 सीसी आता है थायराइड की मेडिसिन की, उसमें 3 मंथ का दवा रहता है, मतलब 3 मंथ्स उस दवा चलता है। तो वो 1 सीसी लेती थी, 3 मंथ खाती थी, और उसके बाद जब ब्लड टेस्ट कराती थी ना, तो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आ जाता था। तो फिर मैं दवा छोड़ देती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक आदत ही बन जाए कि मतलब अब ज़िंदगी भर तक, जब तक जीना है तब तक थायराइड ही का दवा ही खाए। और मेरा बेटा हुआ था तो मुझे थायराइड नहीं था, उसके बाद भी थायराइड नहीं था। मेरी बेटी जब होने वाली थी, जब मैं कंसीव की थी सेकंड बेबी अपना, मतलब मेरी बेटी जब होने वाली थी, तब मुझे थायराइड की इशू हुआ। तो इसीलिए ना मैं नहीं चाहती थी कि मतलब हमेशा मैं रूटीन बना लूँ कि मुझे थायराइड की दवा खानी ही है, तो मैं दवा छोड़ देती थी। और अगर इस बीच बोला जाए, जैसे कि मेरी बेटी अभी 13 साल की हो गई है, तो उस बीच बोला जाए तो मैं 2 या 3 बार ऐसा हुआ होगा ना कि मुझे थायराइड की दवा लेने की ज़रूरत पड़ी। अदरवाइज़ मुझे थायराइड हमेशा, मैं रिपोर्ट जब भी चेक करवाती थी साल भर के मतलब अंतर में, तो मेरा रिपोर्ट नॉर्मल ही आता था, कुछ इश्यूज ऐसे नहीं आते थे। और जैसा कि मैं आप लोग को बताई कि मैं साल या 1.5 साल या कभी-कभी 2 साल भी हो जाता था मेरा थायराइड चेक कराए, मैं नहीं करवाती थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि कुछ ऐसा इशू है, कुछ प्रॉब्लम परेशानी भी ऐसा नहीं होती थी। वेट पुट ऑन होता था, लेकिन हाँ, कुछ उस तरह की परेशानी नहीं होती थी, तो मैं चेक भी नहीं करवाती थी। लेकिन कि आप सभी को पता है कि मैं कुछ टाइम से, मतलब पिछले 6-7 महीने से अपनी वेट लॉस जर्नी पे हूँ, और मेरी वेट लॉस जर्नी टारगेट तक पहुँच भी गई थी। लेकिन हाँ, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी उतार चढ़ाव था, काफ़ी स्ट्रेस वगैरह था। इसकी वजह से मैं अपना 4 केजी पुट ऑन भी की हूँ, और फिर इस मंथ में मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, ताकि मेरा जो टारगेट वेट है, जो 60 केजी का है, उस पर मैं आ जाऊँ।
अभी कुछ दिनों से ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ऐसा है जो मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा से मैं अपना जो जर्नी है यहाँ तक लाई हूँ। 80 केजी से लेके 60 केजी तक मेरी जर्नी में मुझे कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुआ था। और फिर अभी कोशिश वही कर रही हूँ, कुछ अलग नहीं कर रही हूँ, सब कुछ वही कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद बिना ना मुझे वैसा रिजल्ट नहीं दिख रहा है। मतलब मेरा है ना कि मैं वेइंग स्केल पर अपना रिजल्ट नहीं देखती हूँ जल्दी। मुझे मतलब अच्छा लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरी बॉडी में स्वेलिंग नहीं है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है अंदरूनी। जब मुझे थकान नहीं होती है, मैं एक्टिव हूँ, तब मुझे लगता है ना कि नहीं, मैं एकदम सही ट्रैक पर हूँ। और अगर ये सब नहीं भी हो और अगर मैं वेइंग मशीन पे खड़े हूँ और मुझे मेरा 2 केजी वजन घट भी जाए, तो मुझे उतनी खुशी नहीं महसूस होती है। मतलब मेरे लिए ओवरऑल क्या है, वेट लॉस जर्नी एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। और मैं चाहती हूँ कि इसमें मेरा सिर्फ वेट मेरा कम ना हो, बल्कि ओवरऑल हेल्थ मेरा मतलब इम्प्रूव होना चाहिए, मेरा ये कहना है। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। ऐसे ही मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में हूँ, कुछ अननेसेसरी चीज़ें मैं खाती नहीं हूँ। हाँ, अभी कल जैसे बाहर जाती हूँ, जैसे कि संडे को गई थी, सावन पार्टी हमारी फ्रेंड लोग का था। और अभी कमिंग संडे को भी सावन पार्टी होने वाला है हमारी सोसाइटी में। मतलब 3 तारीख को, मैं आप लोगों को बताई भी थी कि 3 तारीख को, 3 अगस्त को हमारी सोसाइटी में भी सावन पार्टी होने वाला है। तो ऐसा नहीं है ना कि पार्टी होता है तो मैं मतलब ऐसे खाती हूँ जैसे कभी मिला नहीं हो, उस तरह का नहीं है थिंकिंग मेरा। वेट लॉस जर्नी में हूँ, मुझे पता है। और लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी, इतना एक्सरसाइज के बावजूद भी, इतना अच्छे से डाइट लेने के बावजूद भी, इतना ख्याल रखने के बावजूद ना कुछ मुझे अपने में कमी लग रही है। मेरे बॉडी में स्वेलिंग लग रही है, जैसे पीरियड्स आए हैं तो इतना इशू नहीं हुआ करता था मुझे। वेइंग मशीन पर क्या है मेरा वेट, वो तो 2 दिन में पता चल जाएगा। आज है 29 जुलाई और 31 जुलाई को मैं अपना ले लूँगी, वेइंग स्केल पर देख लूँगी कितना है कितना नहीं। लेकिन मुझे अपने से ना मैं हेल्दी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। मतलब होता है ना, एक एक्टिव कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ना। अगर आप कुछ अच्छे डाइट ले रहे हैं, एक अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हैं, एक अच्छा वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं, तो आपको एक फील होना चाहिए, वो आपको अंदर फील होना चाहिए। तो वो मुझे कहीं ना कहीं कमी लग रही थी। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड जी अचानक से बोले थे कि संडे के दिन ही बातचीत हो रहा था, तो कि काफ़ी मैं बोली भी उनसे कि अच्छा से रूटीन फॉलो कर रही हूँ, वर्कआउट भी कर रही हूँ, फिर भी पता नहीं कुछ मुझे एनर्जी नहीं आ रही है। मतलब वो लग नहीं रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है वो। और मुझे ना वेइंग स्केल पर रिजल्ट भले ना मिले, लेकिन मुझे अपने में रिजल्ट मिलना चाहिए, मुझे खुद को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड जी बोले कि एक बार ना तुम अपना अच्छे से ब्लड टेस्ट करवा लो, सब कुछ देख लो कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो फिर मुझे याद आया कि काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब मुझे तो लगता है कि इस बार 3-4 साल हो गया होगा मेरे थायराइड चेक करवाए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं ना सोची कि चलो एक बार थायराइड चेक करवा लूँ। और थायराइड जो होता है ना, वो बिना खाए, बिना मतलब पानी पिए, एक बूंद भी पानी नहीं जाना चाहिए, तभी थायराइड की रिपोर्ट अच्छी आती है। तो इसीलिए मैं आज ना जानबूझ के भी लेट से उठी हूँ, ताकि मुझे प्यास ना लगे, कि मुझे शुरू से आदत है, मैं उठते के साथ ही पानी पीती हूँ 2 गिलास। उठ जाऊँगी तो मुझे प्यास लगने लगेगा। इसलिए सोची थी कि चलो बेटी को स्कूल नहीं जाना है तो थोड़ा देर तक सो जाती हूँ, लेटे रहती हूँ। तो बेड पर लेटे ही रह गई 7 बजे तक। तो शायद इस वजह से भी ना मेरा यहाँ पे सर में थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो इसीलिए ना, तो वही मैं सोची कि थोड़ा आप लोग को बता दूं कि आज मैं गई थी ब्लड टेस्ट करवाने। थायराइड की टेस्ट होती है, 3 तरह की होती है, एक TSH कहलाता है, एक शायद T4 या कुछ होता है। मैं रिपोर्ट जब आएगा ना 2 दिन के बाद, वो लोग बोले हैं, पहले तो 4 दिन लग जाता था, 5 दिन रिपोर्ट आने में, लेकिन आजकल शायद, मैं सुन के शौक हो गई जब वो बोले ना कि कल इवनिंग में आके रिपोर्ट ले लीजिएगा, तो मुझे लगा कि इतना जल्दी, तो बोले कि हाँ अब आ जाता है जल्दी रिपोर्ट। क्योंकि मैं पहले भी बहुत करवाई हूँ ना, जैसे 2-3 साल पहले भी करवाई हूँ, तो रिपोर्ट 4 दिन 5 दिन पे आता था। लेकिन अभी वो बोले कि नहीं, कल आप इवनिंग में आके ले सकती हैं। तो थायराइड के साथ मैं अपना शुगर लेवल भी चेक करवा ली। हालांकि मुझे शुगर की कोई इश्यू नहीं है। मैं सुनी हूँ ना कि शुगर जिनको होता है ना, उनको भी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और एक्टिव थोड़ा सा वो कम हो जाते हैं। तो मैं सोची कि चलो जब जा ही रही हूँ थायराइड चेक कराने, तो वो भी करवा लूँ। तो मैं कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का और साथ में थायराइड का, इन तीनों चीज़ का मैं ब्लड टेस्ट करवाने गई थी। आज मैं ब्लड टेस्ट करवा के आई हूँ, रिपोर्ट 2 दिन में मिल जाएगा। फिर मुझे पता चल जाएगा ना कि एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम है या ये बस मेरे मन का डाउट है कि नहीं, ऐसा नहीं। कभी कभी होता है ना, मन में भी डाउट हो जाता है, क्योंकि सभी कुछ अच्छे से करने के बाद भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है। रिजल्ट इन द सेंस, मैं वेइंग मशीन पे नहीं खड़ी होकर चेक की, जैसे आपको बताई, मैं 31 को ही अपना वेइंग स्केल पर खड़ी होंगी और चेक करूंगी। लेकिन वहाँ क्या रिजल्ट आएगा मुझे नहीं पता है, और मुझे वहाँ का रिजल्ट पे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। मुझे जो फ़र्क पड़ रहा है वो ये है कि मेरे को खुद में रिजल्ट नहीं दिख रहा है। और वो रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि
देखिए, कपड़े का बात नहीं है, 10 दिनों में कपड़ा टाइट या ढीला नहीं होता है, लेकिन एक्टिव जो है ना, मेरा जो एनर्जी लेवल है ना, कहीं न कहीं स्लो डाउन हुआ है। तो ये मुझे थोड़ा-सा खल रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से, करीब 6-7 महीनों से बहुत अच्छे से रूटीन फ़ॉलो कर रही हूँ। कभी-काल ऊपर-नीचे हो जाता है, तो फिर मैं उसे ट्रैक पे ले आती हूँ। तो 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, तो सब कुछ पता चल जाएगा कि कुछ इश्यू है कि मेरे मन का डाउट है, जैसे मैं बताई। अगर सब कुछ ठीक रहा, कुछ इश्यू नहीं होगा, थायराइड वगैरह नहीं होगा या शुगर वगैरह क कुछ भगवान ना करे कुछ इश्यू हो, कोलेस्ट्रॉल भी मेरा अगर सही हुआ रहेगा, तो शायद इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं मुझ में ही कमी है, शायद और एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है। तो डाला जाएगा एफ़र्ट, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उस दिशा पे भी काम किया जाएगा। अगर थायराइड वगैरह बढ़ गया होगा, जैसे मेरे हस्बैंड जी को डाउट है ना कि थायराइड ही बढ़ा होगा, क्योंकि जब भी तुम्हारा थायराइड बढ़ता था ना, तो ऐसा ही होता था, थोड़ा-सा थकान-सा, एक्टिव नहीं होना, चिड़चिड़ होना, ऐसा वाला इश्यू हो जाता है थायराइड वाले लोगों को। तो इसीलिए मैं देख रही हूँ कि क्या है, रिपोर्ट एक बार आ जाए तो उसके बाद फिर मैं प्लानिंग करूँगी कि आगे की जो मेरी वेट लॉस चैलेंज है ना, वो किस तरह की होगी, क्या होगी। और जैसा कि आप लोग को पता है कि 2 दिन में मेरा ये जुलाई वेट लॉस चैलेंज ख़त्म हो जाएगा, तो अगस्त में एक नया चैलेंज होगा। तब तक मेरा रिपोर्ट भी आ जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे किस तरह की डाइट लेनी है। तो सारी चीज़ मैं आप लोग से शेयर करूँगी। अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ अपने डिनर के टाइम पे। अभी घड़ी में बज रहे होंगे 6 और मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। सभी के लिए एक साथ बना के रख दूँगी, मतलब बच्चों के लिए और अपने लिए, क्योंकि बच्चे भी आज जल्दी ही खाएँगे, क्योंकि वे भी एक ही टाइम खा के हैं। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी और 2 दिनों के बाद से स्टार्ट होने वाला है मेरा अगस्त का न्यू वेट लॉस चैलेंज। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा नया जो वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट होने वाला है 2 दिनों के बाद, वो आप लोग तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप लोग भी मेरे साथ साथ अपना चैलेंज को स्टार्ट कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।